हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं राकेश यादव। स्वागत है आपका एआर ट्यूटर्स पॉइंट। मैं जानता हूं हर बच्चा बहुत ही स्मार्ट होता है, बस उसे सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। इसीलिए मैंने क्लास 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, ताकि कोई भी बच्चा, चाहे वो शहर से हो या गांव से, अपने बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ही अच्छे मार्क्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिप्रोडक्शन। आज की इस क्लास में आप कंसेप्ट्स को फील करना, बस रटना नहीं है। और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स शेयर करूंगा जो आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ा देंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, हमें समझना है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आज तो हमें पढ़ना है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एक अपने ही जैसा दिखने वाला एक न्यू एंग वन ऑफ स्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ध्यान रहे, क्या रिप्रोडक्शन जरूरी है सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रहे बच्चों, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग बायोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी अपने ही जैसा एक और ऑफ स्प्रिंग क्या करना बच्चा, प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंस बच्चों, तो ये आपके लिए इसेंशियल लाइफ प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है कि ऐसे प्रोसेस है जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है बच्चों, लेकिन अपनी रेस मेंटेन करने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए अर्थ पे हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हर एक क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। हाँ, इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है। ठीक है, चलो ध्यान देना। अब बात करना है यहाँ पे बच्चों के रिप्रोडक्शन में डीएनए का क्या रोल है। रिप्रोडक्शन में डीएनए का क्या रोल है, तो आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, तो क्या कंटेन करते हैं बच्चों, डीएनए कंटेन करते हैं। पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए होल्ड द इंफॉर्मेशन, यानी ब्लूप्रिंट फॉर द बॉडी डिजाइन इनहेरिटेड पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स में जो भी आपके क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड बच्चों, प्रोटीन से रिलेटेड, क्योंकि आपकी बॉडी में ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स, और वही प्रोटीन्स आपके क्या होते हैं, आपकी बॉडी डिजाइन करते हैं। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपकी हर एक प्रोटीन का क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जो कि पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में क्या होता है बच्चों, शेयर हो जाता है। और जब ये सेल को ये ब्लूप्रिंट मिल जाता है, तो वो आगे अपना प्रोटीन बना के पूरी बॉडी डिजाइन कर देता है। DNA is the source of information for making proteins. Changes in DNA information lead to the different protein resulted in the altered body design. यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे जो डीएनए होता है वो आपके प्रोटीन्स का क्या होता है, सोर्स होता है, उसी का कोड होता है। लेकिन अगर डीएनए कॉपी होते टाइम अगर थोड़ा सा भी चेंजेज होता है बच्चों, तो इसकी वजह से एक डिफरेंट काइंड का प्रोटीन बनेगा, यानी प्रोटीन का कोड चेंज होते ही इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंट बॉडी डिजाइन आपकी बन सकती है। क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी इज द बेसिक इवेंट इन प्रोडक्शन, यानी आपका रिप्रोडक्शन में सबसे बेसिक इवेंट जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, डीएनए कॉपी। ठीक है, देखो, डीएनए कॉपी एंड वेरिएशन ये क्या होता है, कह रहा है रिप्रोड्यूसिंग सेल क्रिएट टू डीएनए कॉपीज एंड एडिशनल सेलुलर ऑपरेटर्स टू सेल देन डिवाइड इनटू, यानी सेल डिवाइड होने से पहले हर एक सेल अपने ही डीएनए का दो कॉपी तैयार करता है और सेलुलर ऑपरेटर्स, इसके बाद सेल क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है। Each DNA copying process creates some variation. DNA copy are similar but not identical to the original. यानी यहाँ पे जब डीएनए कॉपी होता है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सिमिलर तो नहीं बनाएगा, बट अरे बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं बनाएगा, बट लुक लाइक एक जैसा होगा। ठीक है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है, अल्टर्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर बच्चों लार्ज वेरिएशन आता है, कह रहा है न्यू डीएनए कॉपी मे नॉट वर्क एंड कॉजिंग द न्यू सेल टू डाई, यानी अगर बच्चों यहाँ पे डीएनए कॉपी में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है, तो सेलुलर ऑपरेटर्स के साथ डीएनए बिल्कुल मैच नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, यानी नया बना हुआ सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। माइल्ड वेरिएशन बच्चों अगर होगा तो सरवाइव कर जाएगा। वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिक्स फॉर द इवोल्यूशन, यानी ये जो बच्चों रिप्रोडक्शन के टाइम में, यानी डीएनए कॉपी के टाइम में जो वेरिएशन आता है, यही धीरे धीरे क्या करता है, इवोल्यूशन को लीड करता है।
ठीक है, क्लियर है सबको? अब आपको समझना है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये जो वेरिएशंस आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो ध्यान रखना, consistent DNA copy maintains body design, allowing organism to occupy specific niche. Reproduction is linked to the stability of the species population. यानी जो बच्चों ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, वेरिएशन आता है ना, इसकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर नीचे यानी किसी पर्टिकुलर हैबिटेट इकोसिस्टम को क्या कर पाते हैं, ऑक्यूपाई कर पाते हैं, वहां पे एडजस्ट हो पाते हैं। बेसिकली रिप्रोडक्शन पूरी तरह से लिंक्ड है किससे, पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी से। ठीक है, पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी उसके रिप्रोडक्शन पे ही क्या करती है, डिपेंड करती है, वही डिसाइड करता है। नीचे कैन बी चेंज, क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो नीचे है हैबिटेट है आपका, वो चेंज होता रहता है। किस मामले में चेंज होगा? जैसे वहां का टेम्परेचर बदल सकता है, वहां पे वाटर लेवल बदल सकता है, वहां पे कोई राइट हिट कर दे, ठीक है, यानी वहां पे चेंजेज उसके एनवायरनमेंट में आपके क्या होंगे, चलते रहते हैं। इफ नीचे चेंज ड्रास्टिकली द पॉपुलेशन नॉट सुटेड टू इट वाइप्ड आउट एंड इंडिविजुअल विद सुटेबल वेरिएशन may सर्वाइव। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे जब डीएनए कॉपी से वेरिएशन आते हैं तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बनते हैं, यानी अलग अलग वेरिएशन वाले आपके क्या होंगे, स्पेसीज बनेंगी। कहने का मतलब ये है कि ढेर सारे वेरिएंट्स बने, उसी में से ऐसा वेरिएंट्स जो वहां के हैबिटेट में उसे क्या करने के लिए, सरवाइव करने के लिए हेल्प करेगा, केवल वही वहां पे सरवाइव करेगा। जो वेरिएंट्स आपके क्या होंगे, चेंज के हिसाब से नहीं होंगे, वो वहां से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन अ टेम्परेट वाटर, इफ टेम्परेचर increases most bacteria die but heat resistant variants survive। यानी कहने का मतलब है कि बैक्टीरिया बच्चों रिप्रोड्यूस करके ढेर सारे अलग अलग बैक्टीरिया बनाते हैं, उसमें से अलग अलग वेरिएंट बनते हैं, लेकिन जो हीट रेजिस्टेंट वेरिएंट बनेगा ना बच्चों, टेम्परेचर बढ़ने पे केवल यही सरवाइव करेगा, बाकी सारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई होगी। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। वेरिएशन की वजह से ही जितने भी आपके स्पीशीज हैं वो ओवर टाइम क्या करेंगे, सर्वाइवल उनका पॉसिबल है, या वही उस पर्टिकुलर हैबिटेट में क्या करेंगे, सर्वाइव। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। चलो आगे देखना, कह रहा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों, जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बॉडी डिजाइन। बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या करेंगे, अपनाएंगे। जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू जनरेशन फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर कोई एक ही पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों फिशन आता है, फ्रेगमेंटेशन आता है, रीजनरेशन आता है, बडिंग आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है, और फॉर्मेशन आता है। इतने टाइप के आपके क्या होते हैं बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। समझते हैं फिशन क्या होता है बच्चों। ठीक है, फिशन क्या होता है, कह रहा है इट इज द सेल डिवीजन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। इट इज ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। का मतलब बच्चों, फिशन एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक इंडिविजुअल दो हाफ में डिवाइड हो जाता है, यानी उसका क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, दो या दो से ज्यादा में भी हो सकता है। हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, फिश बोलते हैं, यानी टूट जाना सेल का। ठीक है, सेल टूट जाता है, न्यूक्लियस टूट जाता है, ऑपरेटर्स उसमें आपके डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हो बच्चों, बाइनरी फिशन बोलते हो। फिशन दो तरह का होता है, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी का मतलब बच्चों दो होता है, और मल्टीपल का मतलब बच्चों मेनी हो। ठीक है, ध्यान समझते हैं बाइनरी क्या होता है। कह रहा है इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, अमीबा, लेशमनिया। अमीबा, बाइनरी फिशन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेशमनिया जैसे कि हैज अ whip like structure, here binary fission occurs in स्ट्रक्चर। अगर बच्चों आप ध्यान से देखोगे अमीबा और लेशमनिया को, तो अमीबा में बच्चों कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, यानी यहां से किसी भी पोर्शन के अलोंग अगर क्या हो जाता है, सेल दो हाफ में डिवाइड हो जाता है तो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी यहाँ पे किसी प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है कि भाई इस प्लेन से डिवाइड होगा तो ही ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन बच्चों
यहाँ पे लेशमनिया में इसकी स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखता है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्लेन के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिवाइड होगा तो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगला पोर्शन है बच्चों आपका मल्टीपल फिशन। ध्यान रखना मल्टीपल फिशन क्या है, पहले इसके सारे पॉइंट्स देखो क्या क्या है। कह रहा अकर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी अगर ये तभी होता है जब इन्वायरमेंट में इसके क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब बच्चों टेम्परेचर, प्रेशर, या वहां का वाटर लेवल, या वहां पे ह्यूमिडिटी, वहां पे न्यूट्रिशन, यही चीजें। कह रहा है द ऑर्गेनिज्म सीक्रेट अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड अराउंड द, यानी ये बच्चों क्या करता है, सेल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप कर लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं, किस्ट बोलते हैं। Inside the cyst, the nucleus divides several times to form many daughter nuclei. Each daughter nucleus gets surrounded by a bit of cytoplasm. A large number of daughter individual are formed. यानी कहने का मतलब ये है बच्चों की जब फॉर्म हो जाता है तो सेवरल टाइम्स डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म उसे सराउंड कर लेता है। इस तरह से ढेर सारे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स यहाँ पे क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। When favorable condition return, the rupture and daughter individuals are set free. Each daughter individual grow into complete, यानी कहने यही है बच्चों की फेवरेबल कंडीशन वापस आती है, किस्ट आपका क्या होता है, टूट जाता है, और जितनी भी डॉटर सेल्स यहाँ पे बनी होती हैं सब एक एक करके क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। ये है आपका किस्ट। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो आप आउटर बाउंड्री देख रहे हो यही क्या है, आपका किस्ट है, और अंदर ऐसे छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, डॉटर सेल्स बन जाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती है तो ये क्या होता है, किस्ट जाता है और सारे डॉटर सेल्स अलग अलग ग्रो कर जाते हैं। अकर्स इन प्लाज्मोडियम, एग्जांपल ध्यान रखना, मलेरियल पैरासाइट है बच्चों। इट प्रोड्यूस अबाउट 1000 डॉटर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मेरोजाइट्स। These merozoites invade the red blood cells of the human and cause malaria। बात ध्यान रहेगी, ये आपका क्या है, प्लाज्मोडियम। अब ध्यान देना, अगला है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, तो ध्यान से समझना। In an organism simply break up into smaller pieces called fragments. These fragments grow into new individuals. It is a common method of asexual reproduction. Multicellular organism with simple body organization. कहने का मतलब ये है बच्चों, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अगर स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स स्टेज में क्या हो जाता है क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट्स जो होते हैं आपके ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन मेथड है बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसमें आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सिंपल बॉडी डिजाइन का होता है अलग अलग फ्रैगमेंट टूट के नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों देखोगे तो स्पाइरोगाइरा यानी ग्रीनिश फिलामेंटस मल्टी सेलुलर एल्गे जो कि पॉन्ड्स या लेक में आपको देखो। ठीक है, ऐसे ही इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स में टूट के नया ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, ये है आपका फ्रैगमेंट। जो रीजनरेशन क्या होता है, ध्यान देना, रीजनरेशन से थोड़ा समझ आ रहा है कि ये क्या करेगा, रीजनरेट कर लेगा किसी चीज को। ठीक है, तो मोस्टली ऐसा ही होता है, ध्यान रहे। डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म इज कट इनटू मेनी पीसेस एंड दे ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। यानी कोई ऑर्गेनिज्म अगर ढेर सारे पीसेज में क्या होता है, कट जाता है, हर कटा हुआ पार्ट उसका क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल में अगर ग्रो कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों हाइड्रा और प्लेनेरिया। रीजनरेशन के टाइम में होता क्या है, ध्यान देना। There are some specialized cell proliferate to form a mass. From these mass, different cell undergo development to form various cell types. यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, ड्यूरिंग रीजनरेशन कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो प्रोलिफरेट होते हैं और एक नया सेल मास बना लेते हैं। इस सेल मास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, जो कि फर्दर डिवीजन उनमें टेक प्लेस करता है और अलग अलग तरह के सेल और टीसी क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। ये बिल्कुल रिप्रोडक्शन जैसा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म यहाँ पे या मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नॉर्मली रीजनरेशन पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं। अपना कोई बॉडी पार्ट अगर ये खो देते हैं या लॉस्ट हो जाता है इनका, तो
तो उसे दोबारा से रीजनरेट करने के लिए इस मोड को वो क्या करते हैं, यूज कर। लीजार्ड अगर पकड़ोगे पूंछ छोड़ के चली जाएगी और दोबारा से उसकी यानी टेल क्या हो जाती है आपकी, ग्रो हो जाती है। ठीक है, ध्यान समझ। ये बच्चों एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि यहाँ पे पेरेंट हाइड्रा है, बर्ड अपीयर्स, बर्ड डेवलप और बर्ड डिटैच। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों यहाँ बर्ड आई, बर्ड धीरे धीरे बड़ी हुई और बर्ड अलग हो गई, डिटैच हो। ये बच्चों क्या है, प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया देखो ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। यहाँ से ये क्या हो गया, बॉडी पार्ट आपका कट गया, कटा हुआ बॉडी पार्ट देखो यहाँ पे ग्रो हो गया और ये वाला पोर्शन देखो, समझ गए। ठीक है, तो ये तो आपके एग्जाम्पल्स क्लियर है। आगे ध्यान देना बच्चों, आगे क्या है, बडिंग। बडिंग क्या होता है, कह रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी। एग्जांपल में ईस्ट या हाइड्रा। होता क्या है बच्चों एग्जैक्टली कि ईस्ट या हाइड्रा में कोई एक स्पेसिफिक साइट पे मतलब बहुत ज्यादा मल्टीपल सेल डिवीजन यानी माइटोसिस सेल डिवीजन होने की वजह से वहां पे एक आउटग्रोथ निकल आती है। क्या होता है बच्चों, आउटग्रोथ निकल आती है और यही आउटग्रोथ धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी होती है और डिटैच होकर अलग हो जाती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा यूज जनरेटिव सेल्स फॉर बडिंग। यानी जो रीजनरेटिव सेल्स होते हैं वो बडिंग के लिए क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। जैसे अब बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट स्पेसिफिक साइट but develop into a tiny individual. When fully mature, it detach from the parent's body and become, हो गया आप लोग। ठीक है, कि बॉडी में एग्जैक्टली क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइट पे जो रीजनरेटिव सेल्स को यूज करके डिवीजन होता है जिसकी वजह से आउटग्रोथ निकल आती है। यही आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ी होती है और डिटैच होकर अलग हो जाती है और जब अलग हो जाती है तो ये एक नया एंगवन क्या कर लेती है, बना लेती है, मैच्योर होके पूरा हाइड्रा या ईस्ट। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, बडिंग बोल। अब ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और आपके एग्जाम में मोस्टली बच्चों क्या है, कई बार आपसे डायग्राम पूछा गया है, डायग्राम के साथ साथ और भी चीजें पूछी गई हैं जो कि मैं आपको बताता हुआ चलो। ध्यान रहे, कह रहा है अकर्स इन फंगी लाइक राइजोपस, यानी ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं बच्चों, केस स्टडी के तौर पे पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो ध्यान रहा है कि ये राइजोपस है यानी इसे ब्रेड मोल्ड भी बोल सकते हो। ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे डेवलप ऑन द ब्रेड। ये जो बच्चों आपको दिख रहा होगा पोर्शन नीचे वाला, यही आपका क्या है, हाइफे है। यही आपका क्या है बच्चों, हाइफे। ये हाइफे है। कह रहा है एरियल हाइफे कॉल्ड स्पोरेंजियोर्स, स्पोरेंजियोफोर्स डेवलप the sporangiopores bear black bobs at their end called sporangia. Sporangium contains numerous dark colored spores. Spores are liberated when the sporangial wall rupture. यानी कहने का मतलब ये स्पोरेंजियल फोर्स होता है। ठीक है, स्पोरेंजियो फोर्स होता है जो धीरे धीरे डेवलप होके इसके एंड पोर्शन पे क्या होता है, बॉब डेवलप होता है। बॉब को हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, ये डार्क कलर्ड होता है बच्चों, ये ढेर सारे स्पोर्स क्या करता है बच्चों, कंटेन करता है। जब ये मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद ये फट जाता है और फटने के बाद इसमें जो भी आपके क्या होते हैं स्पोर्स होते हैं वो हवा में ऐसे फैल जाते हैं और जैसे ही हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट देखते हैं, फेवरेबल कंडीशन देखते हैं, वैसे ही सेटल डाउन हो जाते हैं और फिर से ग्रो करते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपका क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं ध्यान देना। एक बारी तो आपको केवल स्पोर फॉर्मेशन को डिफाइन करना है, साथ में डायग्राम बनाना है। एक बारी आपसे पूछा गया है 2 नंबर में, स्पोर फॉर्मेशन में ये जो आपका राइजोपस होता है इसका वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा। ध्यान रहे बच्चों, ये जो हाइफे होता है ये आपका वेजिटेटिव पार्ट होता है और जो यहाँ पे स्पोरेंजिया होता है वो आपका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो ये बता लोगे आप लोग। अब ध्यान देना, spores have a thick wall that protect them until they find a moist surface. On a moist surface they grow into, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो आपका क्या होता है, स्पोर होता है, इसके ऊपर एक तरह की क्या होती है, कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, वाल होती है, क्या करती है, हवा में प्रोटेक्ट करती है जब तक कि इसको मॉइस्ट सरफेस ना। जैसे ही मॉइस्ट सरफेस मिलता है बच्चों, ये फिर से ग्रो होकर आपका क्या होता है, राइजोपस
में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो ध्यान रखना, आगे चलते हैं। आगे है बच्चों अगला पार्ट आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है बच्चों? तो बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब एग्जैक्टली होता है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल अपने वेजिटेटिव पार्ट से क्या करे, रिप्रोड्यूस करके अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके एक इंडिविजुअल में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। तो ध्यान रहे, अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ पार्ट ऑफ द प्लांट रूट एंड लीफ डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, it is the simplest method of the reproduction in plants used for ornamental plants, grasses, orchids, cacti, medicinal plants, horticulture plants and plants of economic importance. टाइप्स होता है बच्चों नेचुरल और आर्टिफिशियल। का मतलब यही है, जैसा मैंने बताया कि अपने किसी वेजिटेटिव पार्ट रूट या लीफ करके क्या करता है, ग्रो कर जाता है। ऐसे इसका यूज हम अलग अलग करते हैं, जैसा ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रासेज को ग्रो कराने के लिए, ऑर्चिड्स कैक्टी मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। दो तरह का होता है बच्चों, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पहले समझेंगे क्या हम, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल मेथड समझेंगे बच्चों तो ध्यान रहे, मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ नेचुरली ऑकरिंग वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। नेचुरली ऑकरिंग प्रोपग्यूल से अगर ये क्या करता है बच्चों, मल्टीप्लाई होके नए ऑर्गेनिज्म बनाता है, नए प्लांट्स बनाता है, ठीक है, नए इंडिविजुअल बनाता है, तो हम इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऐसा नेचुरल। बच्चों बाय रूट्स, रूट्स ऑफ सम प्लांट डेवलप एडवेंटियस बड्स। एग्जांपल में बच्चों पोटैटो, डहलिया, एस्पेरागस, गुआवा हो गया। ठीक है, when such roots are planted new plants are produced। यानी कहने का मतलब ये बच्चों रूट से ग्रो होता है। अगर इन चीजों के आप रूट्स को उठा के अगर क्या करोगे, मिट्टी में ऐसे लगा दोगे तो धीरे धीरे से क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। बाई स्टेम बच्चों, जैसे कह रहा है अकर्स इन सब एरियल एंड अंडरग्राउंड स्टेम। सब एरियल मतलब, सब स्टेम मतलब जैसे बच्चों रनर, रनर क्या होता है बच्चों, स्टेम ग्रोइंग अलोंग द सॉइल सरफेस एंड रूट एंड नोड्स। यानी बच्चों कहने का मतलब है सब एरियल का मतलब यहाँ पे ये हो गया, तो आपके मिट्टी से जमीन से लगी हुई, तो ऐसे अलोंग द सरफेस अलोंग द सॉइल ऐसे फैलती है। ठीक है, स्टेम, उसके रूट और नोड से आपके क्या होते हैं, यहाँ पे आपके नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। जैसे बच्चों ग्रास, घास होती है ना, स्ट्रॉबेरी हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे ग्रास हो गया। अब ग्रास देखते हो जमीन पे फैलती रहती है, उसके नोड्स वगैरह पे क्या होता है, रूट्स निकलती रहती हैं, यानी वो अपने स्टेम से ही ग्रो करता है। पॉलन क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉबेरी हो गया यहाँ पे। ऑफसेट क्या हो गया बच्चों, वाटर हायरिंग हो गया। सकर क्या हो गया बच्चों, और टाइमेंस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है बच्चों। अंडरग्राउंड वाले से क्या होता है, अंडरग्राउंड यानी ये वाला बच्चों जो एग्जाम्पल थे वो सारे क्या थे, वही स्टेम्स थी तो आपके जमीन को छोड़ के, सरफेस को छोड़ के ऊपर की तरफ होता है, जैसे रूट वगैरह के प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं। यहाँ अंडरग्राउंड स्टेम बच्चों को, ये भी जैसे जिंजर, जिंजर भी स्टेम होता है बच्चों। पोटैटो भी खाते हो गया, टर्मरिक हो गया, ये क्या होते हैं बच्चों, स्टेम ही होते हैं। बस इसमें होता क्या है कि जैसे पोटैटो में आईज होती हैं, बल्ब होता है ओनियन में, रिजोम ऑफ जिंजर हो गया। ठीक है, इन सबसे क्या होता है, रूट निकल जाता है और ये एक नए प्लांट्स में क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कुछ बातें समझ आ गई होंगी। कुछ बातों में बच्चों जो मैंने यहाँ पे सब एरियल स्टेम यानी बाई स्टेम से तीन चीजें बताई हैं। सब एरियल स्टेम में रनर हो गया, स्टोलन हो गया, ठीक है, और अंडरग्राउंड स्टेम दो तरह की होती हैं, तो एक अंडरग्राउंड और एक रनर। रनर में भी जो क्या होती है बच्चों, जमीन पे एक फैलती है, एक हवा में रहती है, ठीक है, और एक अंडरग्राउंड रहती है। तो इनके आप एग्जाम्पल ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। कभी कभी हमें लगता है कि पोटैटो स्टेम नहीं है, रूट्स है। पोटैटो बच्चों हम जो खाते हैं वो क्या होता है, स्टेम होता है। ओनियन का हम स्टेम खाते हैं, टर्मरिक का हम स्टेम खाते हैं, ठीक है, बस ये अंडरग्राउंड रहता है। पाई लीफ, there are fleshy leaves of some plants bear adventitious bud in the notches along the leaf margin। यानी कुछ ऐसे बच्चों लीफ होती हैं, जमीन पे गिरते ही मिट्टी जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है उसमें बड डेवलप हो जाती है। ऐसे में एग्जांपल है आपका ब्रायोफिलम और बेगोनिया। ठीक है, इनमें से क्या होता है, ब्लड डेवलप होता है बच्चों, बड, और जैसे ही ये बड डेवलप होता है बच्चों, ये से क्या होता है,
नए सारे प्लांटलेट्स निकल आते हैं, यानी छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। लीव्स फॉल एंड प्लांटलेट्स बड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स, यानी जैसे ही गिरेगा बच्चों मिट्टी में आएगा, धीरे धीरे इससे बड डेवलप होगी और यही बड आप उठा के अगर क्या करोगे, लगा दोगे, या अपने आप भी वो क्या हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है, यानी नया प्लांट बन जाता है। अब यहाँ पे बच्चों हमें ये समझना है कि एडवांटेज क्या है इसके। ठीक है, आर्टिफिशियल में अगर बच्चों आपको याद रखना होगा तो ध्यान रखना, कुछ 2-3 बातें होती हैं आर्टिफिशियल में। आर्टिफिशियल में आपका होता है ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। ठीक है, जानते हो ना, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। कटिंग का मतलब होता है बच्चों रूट वगैरह या कुछ भी हम क्या करते हैं, कट करके उसे क्या करते हैं, लगा देते हैं। ग्राफ्टिंग और लेयरिंग क्या होता है बच्चों, जैसे ऐसे हवा में एक टहनी चल रही है, उसके ऊपर मैंने मिट्टी लगाया और बांध दिया कपड़े से, पानी देता रहा, इरिगेट करता रहा, जब उस पर रूट डेवलप हो जाए निकाल के वहां से लगा दो, ये लेयरिंग हो जाती है बच्चों। ग्राफ्टिंग क्या होती है, एक प्लांट है ऑलरेडी, दूसरे प्लांट है, दोनों के डिजायर कैरेक्टर आप चाहते हो कि मिक्स हो जाए, तो ऊपर वाले का स्टेम कट करके, इसका कट करके हटा दो, उसका ऊपर वाला पोर्शन लाके इसके स्टेम में क्या कर दो बच्चों, ग्राफ्ट कर दो, ग्राफ्ट करके बांध दो और धीरे धीरे क्या होता है, नए प्लांट्स में बदल जाता है। ये तो ग्राफ्टिंग होती है। यहाँ पे एडवांटेज क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बच्चों, यहाँ ध्यान रहना, कह रहा है चीपर, फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। सबसे पहली बात तो बहुत सस्ता होता है, तब कम पैसे खर्च होते हैं। फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बहुत फास्ट आप तैयार कर लेते हो। एग्जाम्पल में जैसे पोटैटो 3 मंथ्स फॉर ट्यूबर्स vs 15 मंथ्स फॉर सीड्स। पोटैटो अगर ग्रो करना हो बच्चों तो कितने दिन में ग्रो होगा, 15 महीने लग जाएंगे। और जबकि हम इसके अगर क्या करें, स्टेम से ग्रो करा लें, ठीक है, ट्यूबर से, तो 3 महीने में ग्रो हो जाता है। ठीक है, अलाउ ग्रो अ प्लांट डू नॉट फॉर्म द वायबल सीड, यानी उन प्लांट से भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट ग्रो करा सकते हैं, बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, रोज, इन चीजों से भी अगर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, प्लांट ग्रो करा सकते हैं। डिजायरेबल ट्रेट्स फॉर फूड फ्लावर टू बी मेंटेन इंडेफिनेटली, यानी कहने का मतलब ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, प्रोपगेशन। इसमें कोई कैरेक्टर अगर प्लांट का आपको पसंद आ गया, जैसे भाई ये आम बहुत मीठा है, इसकी साइज ठीक है, जूसी है, तो आप चाहते हो ये भाई अब इसमें इसके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, प्लांट की हाइट ठीक है, आपको लग रहा है कि अब इसकी प्लांट की हाइट चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप उसे जनरेशन टू जनरेशन प्रिजर्व कर सकते हो, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो ये वाला मोड आपके लिए बहुत सही रहेगा। न्यू प्लांट्स आर यूनिफॉर्म इन साइज, क्वालिटी एंड टेस्ट। यहाँ पे जो बच्चों प्लांट की साइज होती है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगी, क्वांटिटी और टेस्ट सब कुछ मेंटेन रहता है। 100% सर्वाइवल रेट फॉर द न्यू प्लांट्स, यानी VS 10% फ्रॉम द सीड। जो सीड से बनते हैं बच्चों उसकी सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी केवल 10% होती है, जबकि ये 100% सर्वाइवल रेट है। जी, इंट्रोडक्शन फॉर प्लांट्स टू न्यू एरियाज, यानी आराम से इस प्लांट को आप किसी न्यू एरिया में क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो, न्यू एरिया में आप लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इतनी बात समझ आई आप लोगों को। अब ध्यान देना, लिमिटेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लिमिटेशन क्या है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, तो इस पे बात कर लेते हैं, ध्यान देना। हाँ, इस पे अगर बात करें बच्चों तो लिमिटेशन क्या होंगी, तो डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इससे आप कैरेक्टर्स क्या कर सकते हो, आप प्रिजर्व कर सकते हो, इसका मतलब इससे कोई नया वेरिएशन बनाना पॉसिबल नहीं है, अब नए वेरिएशन नहीं बना सकते। अच्छा, दूसरा क्या है, causes overcrowding around the parent plant leading to the competition for the food and यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि ओवरक्राउडिंग हो जाती है, बहुत फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक ही जगह रहने की रूट्स वगैरह से और बाकी चीज इतना ज्यादा ये क्या होता है, डेवलप होता है, इसकी वजह से कंपटीशन फूड और स्पेस को लेके बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। फॉरेस्ट वगैरह में तो हटाना पड़ता है चीजों। प्लांट लूज बिगर व्हेन ग्रो रिपीटेडली, यानी कहने का मतलब है बच्चों धीरे धीरे क्या कर देगा, खो देगा रिपीटेडली। अभी इससे क्या करते रहोगे, ग्रो करते रहोगे, तो धीरे धीरे क्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी आप चाहते हो कोई ऐसा प्लांट है जिस अनडिजायरेबल कैरेक्टर है, आप चाहते हो कि टाइम के साथ रिमूव हो जाए, तो इस मेथड से बच्चों रिमूव नहीं, क्या है आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप कह सकते हैं। इसमें बिल्कुल पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है, यानी अगर कोई प्रॉब्लम है प्लांट्स में तो वो टाइम के साथ क्या होगी, बदलेगी नहीं, कॉन्स्टेंटली आपके क्या होगी, आगे रिपीट होगी। डिसीज फ्रॉम द पेरेंट प्लांट आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग, यानी अगर पेरेंट प्लांट में किसी तरह का डिसीज है आगे ऑफस्प्रिंग
क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा, इनहेरिट होता है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों कल्चर क्या होता है, ध्यान समझ लो। टिश्यू कल्चर क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग टिश्यू आर सेल्स फ्रॉम अ प्लांट इन द आर्टिफिशियल, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे एक्वेरियम पालते हो, प्लांट्स को भी ग्रो किया जाता है टिश्यूज, यानी एक आप क्या करते हो, छोटी सी जगह, छोटा सा स्पेस क्रिएट, एक घर बनाते हो। प्लांट के लिए जो जो जरूरी चीजें होती हैं, जो भी एयर चाहिए, नाइट्रोजन, जो भी फर्टिलाइजर चाहिए, जो भी वहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ वेपर चाहिए यानी ह्यूमिडिटी, जिस तरह की भी चीजें चाहिए वो आर्टिफिशियल मीडियम आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो। और फिर क्या करते हो बच्चों, प्लांट से एक टिश्यू कलेक्ट करते हो स्मॉल सा, और सेल्स का, जिसे ला के आप क्या करते हो, यहाँ सेल रैपिडली डिवाइड करता है, स्मॉल ग्रुप बना लेता है सेल का, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। इस कैलस को फिर क्या करते हो बच्चों, ट्रांसफर टू द अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यानी जो आर्टिफिशियल मीडियम आपने बना रखा है हार्मोन्स वगैरह का, वहां पे इसे क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। ठीक है, वहां पे ये क्या होता है, ग्रो करता है और डिफरेंशिएट। द प्लांट आर देन प्लेस्ड इनटू द सॉइल वेयर ग्रो टू मैच्योर प्लांट। जब ये बच्चों धीरे धीरे इसमें क्या हो जाए, जर्मिनेट हो, छोटा सा प्लांट बन जाए, इसे उठा के मिट्टी लगा देते हो, जहाँ पे ये बड़ा होके क्या होता है, मैच्योर प्लांट्स जाता है। दिस मेथड अलाउ मेनी प्लांट्स टू ग्रो इन डिसीज कंडीशन, यानी बस इसमें फायदा ये है कि आप ऐसे बहुत सारे प्लांट्स क्या कर सकते हो, कंडीशन ग्रो करा सकते हो, इन्वायरमेंट में ना ग्रो करा के आर्टिफिशियल में ग्रो करा दो, ताकि प्लांट में किसी तरह की बीमारी ना हो। उसके बाद जब ये आपका ग्रो हो जाए तब आप ले जाके इसे इन्वायरमेंट में प्लेस कर सकते हो। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जनरली ये वाली टेक्निक हम सजावट वगैरह में जो बच्चे पौधे यूज होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं इस मेथड से, यानी उसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात अगर आपको क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गया। अब हम अपने दूसरे हाफ में बढ़ेंगे, यानी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा यहाँ पे खत्म। अब हमें पढ़ना है क्या, असेक्सुअल तो खत्म, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए ध्यान दीजिए, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। ये जो फिगर है ये बच्चों दिखा रहा है, ये फीमेल गैमेट को और ये मेल गैमेट, स्पर्म है और ये ओवम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम समझे लाइफ की शुरुआत कैसे होती है, एग्जैक्टली ऐसे ही एक मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है, फ्यूज होता है, यहाँ पे एक जाइगोट बनता है जो फर्दर एक नया लाइफ देता है। ठीक है, एक नया सेल बन जाता है, फर्दर डिवाइड होके एम्ब्रियो बनता है जो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फिलहाल पूरी कहानी इसके पीछे की जानते हैं क्या है। रिप्रोडक्शन दैट रिक्वायर्ड बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस टू प्रोड्यूस जनरेशन, यानी अगर आपसे कहे आप रिप्रोडक्शन क्या है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट की जरूरत होती है, दोनों ही कंबाइन होकर यहाँ पे क्या करते हैं, बनाते हैं या जनरेट करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन क्या, ठीक है, आपने अभी पढ़ा है असेक्सुअल के टाइम में भी, स्टार्टिंग में भी। यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें समझ लो, क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ आसानी से आपको एग्जाम में आते हैं। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन बात करूंगा, अभी ध्यान से समझोगे, जैसे कि मैं आपको दिमाग में एक क्वेश्चन डालता हूँ जिससे कि आप इन चीजों पे ध्यान दोगे। क्या आपसे कहता है बच्चों, ह्यूमंस में जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट टाइम में सेल डिवाइड होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन डिवाइड होती है। लेकिन फर्दर जब जाइगोट बनता है, यानी दोनों गैमेट आपस में होते हैं, इंफॉर्मेशन डबल कैसे नहीं, डबल कैसे नहीं, जितनी इंफॉर्मेशन, अब अगर दो गैमेट एक साथ फ्यूज होते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन या क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों, एक्सप्लेन। ये बात, इस बात का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, ध्यान देना। करा एरर्स ड्यूरिंग डीएनए कॉपी क्रिएट वेरिएशन, ये बात आपने पढ़ी अभी, डीएनए कॉपी में अगर वेरिएशन आता है कैसे, अगर वहां गलतियां हो। वेरिएशन डू नॉट प्रोटेक्ट ऑल इंडिविजुअल बट हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, करता है ये, बट किसी पर्टिकुलर स्पीसीज हैबिटेट में सर्वाइवल को क्या करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट। इफ डीएनए कॉपी इज लेस एक्यूरेट, न्यू डीएनए नॉट वर्क एंड द सेल विल डाई। मैंने अभी इससे भी आपको बताया, अगर बच्चों डीएनए कॉपी से यहाँ पे लेस एक्यूरेसी आती है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो डीएनए उसके साथ वर्क नहीं करेगा और सेल क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट्स
मोर वेरिएशन बाय कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू, यानी कहने का मतलब और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम वेरिएशन आता है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल से डीएनए क्या होता है, कंबाइन होता है। इज वेरिएशन once accumulate and are inherited over generation, it variation pattern in a population. The new combination does not have twice the DNA meiosis, यानी कहने का मतलब है बच्चों कि जब मियोसिस में सपोज करो ये आपका क्या होता है, यहाँ पे दो हाफ में मियोसिस होता है, यानी एक क्रोमोसोम यहाँ चला गया सपोज, ये फर्दर बच्चों डिवाइड होता है डॉटर सेल, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बच्चों यहाँ पे केवल क्रोमोसोम, लेकिन दो ही बहुत सारे होते हैं, थिंग्स में तो 23 पेयर्स होते हैं, तो बच्चों आधा इसमें चला गया, फर्दर ये डिवाइड होके बनाता है, यही आपका क्या होता है, गैमेट होता है। ठीक है, यही गैमेट जब दूसरे मेल गैमेट के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है, तब जाके यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन आपकी वापस से रीस्टोर हो जाती है। यानी एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट में हमेशा अपने पुराने वाले सेल आधी इंफॉर्मेशन होती है, जब दोनों कंबाइन होते हैं तब जाके पुरानी या पूरी इंफॉर्मेशन जितनी क्या होती है, मियोसिस डिवीजन की वजह से यहाँ पे डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी डबल नहीं होती। बात आपको समझ आ गई हो। मियोसिस और गैमेट। मियोसिस है स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन दैट occurs in organs if form gamete, यानी germ cells with half the number of chromosomes and half the DNA compared to non reproductive cells, यानी जितनी भी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल के कंपेयर में हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में जितना होता है उसका जस्ट आधा होता है। गैमेट फॉर्म टू इंडिविजुअल्स कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोट व्हिच डेवलप इनटू इंडिविजुअल, यानी अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है और गैमेट फॉर्मेशन गुड कैसे होता है, तो बच्चों बहुत छोटी सी कहानी है, कहने का मतलब ये एक तरह का मियोसिस सेल डिवीजन है जो कि सेक्स ऑर्गन में होता है। वहां पे जो जर्म सेल्स होते हैं आपके वो डिवाइड होकर डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी जिसको हम गैमेट बोलते हैं, लेकिन गैमेट में हमेशा पेरेंट सेल की आधी इंफॉर्मेशन आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यही क्रोमोसोम यानी मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन होके जाइगोट बनाते हैं, और यही जाइगोट फर्दर आपका क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, यानी बन जाता है। इस रीस्टेब्लिश द नंबर एंड डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन, यानी कहने का मतलब ये है एक फीमेल गैमेट से और मेल गैमेट से जो आधा आधा क्रोमोसोम नंबर है वो मिल के दोबारा से कर लेता है, पूरा से डीएनए कंटेंट आपका क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। कितने टाइप के क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं बच्चों, तो गैमेट दो तरह के होते हैं, गैमेट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, सिंपल ऑर्गेनिज्म बोथ जर्म सेल्स आर सिमिलर इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म में तो दोनों जर्म सेल्स क्या रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं तो फीमेल गैमेट आपका क्या होता है, लार्ज होता है, कंटेन्स फूड, यानी फीमेल गैमेट हमेशा क्या होता है बच्चों, लार्ज होता है, मूव नहीं कर सकता है, इमूवेबल होता है, ठीक है, और फूड स्टोर करता है। मेल गैमेट जो होता है बच्चों स्मॉल होता है और वो मूव कर सकता है, यानी मोटाइल होता है। ठीक है, अब यहाँ समझना क्या है हमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ समझते हैं प्लांट्स दो तरह के होते हैं, फ्लावर्स दो तरह के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब इसमें एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, चाहे या चाहे फीमेल, ठीक है, और बाइसेक्सुअल का दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, मेल भी और मेल भी, ऐसे बाइसेक्सुअल। अब ध्यान रखना, हम यहाँ पे बाइसेक्सुअल का एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि आपका रोज प्लांट हो सकता है, मस्टर्ड का प्लांट हो, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अगर रोज का प्लांट आप लेके चल रहे हो तो हाँ ध्यान देना, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है आपका फ्लावर का, और बच्चों बहुत बारी इसका डायग्राम आया हुआ है, आपको धीरे धीरे करके ऐसे दो तीन बार एग्जाम से पहले दो तीन बार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है बना बना के, ताकि एक और क्लीन डायग्राम आप एग्जाम में बना पाओ और आपको लेवलिंग आती हो, सबसे जरूरी बात। ठीक है, फिर मैं आपको इंडिविजुअली इनमें सबके फंक्शंस बताता हूँ, ध्यान देना।
क्या क्या होते हैं बच्चों यहाँ पे सेपल्स होता है, पिटल्स होता है, स्टामेन होता है और पिस्टिल। ये 4 ऑर्गन होते हैं। अब सबके काम देखते हैं। सेपल्स क्या होता है बच्चों? ये जो आपके ग्रीन पोर्शन होते हैं ना, ये जो किसी फ्लावर में आप देखते हो जब बड खिली, बड मतलब बनी ही होती है, ऊपर का जो एकदम आउटर कवरिंग टिप होती है, ग्रीन पिटल्स होती है, हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट प्रोटेक्ट द बड, यानी कहने का मतलब है ये सबसे बाहर वाला पार्ट है बच्चों, बर्ड को क्या करता है? बचाता है, मैकेनिज्म वगैरह से सबसे प्रोटेक्ट करता है। पिटल्स क्या होते हैं बच्चों? ये अट्रैक्टिव पोर्शन होता है ना, रोज पंखुड़ियों को आप ठीक वही आपको पसंद ही आता है। तो ये जो आपके पिटल्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, ये पिटल्स हैं। ये कलर्ड होते हैं, ये बेसिकली पॉलिनेटर्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लाइक आपको भी अट्रैक्ट करते हैं और जितने भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको भी ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, तो अब यहाँ पे पिटल्स के बाद दमन, यहाँ पे आपका स्टामेन है और ये है बच्चों आपका, यानी ये जो बीच में आपको पोर्शन दिख रहा है बच्चों, ये जो बीच वाला पोर्शन है आपका, ये पूरा ये आपका पिस्टिल है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके साइड में बच्चों आपको ये जो पूरा दिख रहा है, ये आपका क्या है बच्चों? स्टामेन है। ये आपका क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान देना आगे काम क्या क्या है। तो स्टैमेन की अगर हम बात करें बच्चों, स्टैमेन में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एंथर और फिलामेंट। क्या क्या होता है बच्चों? एंथर और फिलामेंट। वैसे एंथर बच्चों क्या करता है? एलोइस सा सब्सटेंस करता है, क्या होते हैं आप? पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स आपके क्या होते हैं बच्चों? जर्म सेल्स होते हैं। यही पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं बच्चों? जर्म सेल्स प्रोड्यूस कर। अब पिस्टिल देख लेते हैं बच्चों, क्या होता है? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों। पार्ट होते हैं ओवरी, टाइल और स्टिक। जो ओवरी होता है बच्चों, स्वेलन सा बॉटम का जो पार्ट होता है, ये ओव्यूल कंटेन करता है। और इस ओव्यूल में बच्चों क्या होता है? एग सेल होता है या फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, टाइल क्या होता है बच्चों? ये जो बीच का पार्ट होता है बच्चों, ये जो बीच का पोर्शन है, ये क्या होता है आपका बच्चों? टाइल होता है, एलोंगेटेड पार्ट। यहाँ क्या होता है बच्चों? ये जो बिल्कुल टर्मिनल वाला पार्ट होता है बच्चों, ये क्या होता है आपका? पार्ट होता है, ये आपका होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ये देखो फिगर में इन्होंने दिखाया है कि ये आपका फिलामेंट है बच्चों और ये आपका एंथर है। एंथर में ही क्या होते हैं बच्चों? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एलोइस से पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है बच्चों ट्रांसफर होना। क्या बच्चों? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट पे क्या होना? फीमेल पार्ट पे ट्रांसफर होना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन का मतलब है कि आपका पॉलन ग्रेन का स्टैगमन से कहाँ जाना? स्टिग्मा पे जाना। दो तरह का पॉलिनेशन होता है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ समझो, एक ही फ्लावर है, इसमें दोनों पार्ट है, का एंथर स्टिग्मा पे बच्चों लैंड करता है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरे फ्लावर का एंथर, दूसरे फ्लावर का एंथर यानी पॉलन ग्रेन यहाँ से दूसरे वाले के अगर क्या करता है? लैंड करता है किसी दूसरे फ्लावर के, तो हम इसे कहेंगे बच्चों क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। बात आपको आ गई हो। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट कौन से होते हैं बच्चों? एयर, वाटर और एनिमल। एयर, वाटर और एनिमल्स। हवा की वजह से भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जा सकते हैं। इंसेक्ट्स अगर इस पे बैठते हैं तो उनके ऊपर चिपक जाता है, जब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। यानी एनिमल्स भी और इंसेक्ट्स भी और वाटर भी, चीजों की वजह से आपका पॉलन ग्रेन वहां तक पहुंचता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनेटर्स बोल। अब यहाँ ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन समझते हैं, यानी आगे का प्रोसेस क्या होता है आपके पॉलिनेशन के बाद। पॉलिनेशन से बच्चों क्या होता है? यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन पहुंच गया। अब जब यहाँ पे बच्चों पॉलन ग्रेन पहुंच गया, तो इस पॉलन ग्रेन के पहुंचने के बाद अब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन क्या होती है? कोटिंग होती है। यहाँ पे स्टिक का सब्सटेंस सिक्रेट होता है जो क्या करता है? वीक करता है। कोटिंग को वीक करने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या होता है? कोटिंग जैसे ही आपकी वीक हो जाती है, पॉलन ट्यूब क्या होती है? ग्रो होती है। पॉलन ट्यूब किधर की तरफ ग्रो होती है बच्चों? तो ओव्यूल की तरफ ग्रो। ओव्यूल की जगह पे यहाँ पे एक माइक्रोपाइल होल होता है छोटा सा, जिसके थ्रू ये क्या करता है? ओव्यूल में एंटर कर जाता है, यानी ओवरी से होता हुआ ओव्यूल में एंटर कर जाता है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा कि ओवरी तक जब पहुंच जाता है, तो मेल जर्म सेल्स फॉर्म द पॉलन ग्रेन रीच फीमेल जर्म सेल्स, यानी एक थ्रू द मेल जर्म सेल फ्यूजेज यानी फर्टिलाइज विद
male gamete, the ovule to form a zygote. Zygote then divide several times. यानी कहने का मतलब यह है बच्चों, यहाँ पे आपका इसके थ्रू आपका क्या होगा, पॉलन ग्रेन यहाँ एंटर कर जाएगा ओव्यूल में। एंटर होते ही वहाँ पे जो एक सेल प्रेजेंट होगा फीमेल गैमेट, उसके साथ फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज होके क्या बनाएगा बच्चों, जाइगोट बनाएगा। यही जाइगोट आपका फर्दर क्या होता है, सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है और क्या बना लेता है बच्चों, एम्ब्रियो बना लेता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस यानी फर्टिलाइजेशन क्या बच्चों, इसके बाद क्या होगा, ध्यान रखना, तेरा ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड बिकम अ सीड। यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हुआ बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो आपका टफ कोट है वो धीरे धीरे क्या कर लेगा, सीड में बदल जाएगा। यानी ओव्यूल आपका सीड में बदल जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगी, कोट बन जाएगी। ओवरी जो था बच्चों, जिसके अंदर वो ओव्यूल था, वो आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे राइप हो जाएगा और फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, पिटल्स, सेपल्स, स्टैमेन, स्टाइल, ये सब बच्चों स्टेबल हो जाएंगे या फॉल ऑफ हो जाएंगे, यानी धीरे धीरे गिर जाएंगे। ठीक है, सीड कंटेन्स एम्ब्रियो यानी फ्यूचर प्लांट होता है, वो बच्चों क्या करता है, फ्यूचर प्लांट क्या करता है, कंटेन करता है, यानी जो सीड बना है उसी के अंदर आपका एम्ब्रियो होता है। Embryo develop into a seedling under suitable condition. This process is called germination. यानी यहाँ पे बच्चों है ये जो आपका एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे सीडलिंग में क्या होगा, कन्वर्ट होगा सूटेबल कंडीशन के हिसाब से और जर्मिनेट होकर आपका क्या बना लेगा, प्लांट बना। एक बात बच्चों ध्यान से याद रखना, यहाँ पे ये जो फिगर है ये वाली भी एग्जाम में आती है और ये वाली भी फिगर आपके एग्जाम में आती है। ये भी आपको सही प्रैक्टिस करनी है और लेवलिंग और जितने भी पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए सब सही से याद रखना है। अब यहाँ ध्यान देना, ये वाला डायग्राम यहाँ पे देखो दो एंड दिख रहा होगा। जब आप क्या करोगे, मटर वगैरह के जो सीड चने वगैरह का उसे खोलोगे तो बीच में ऐसा दिखेगा आपको। जो बच्चों क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, लम्यूल और एक रेडिकल। ये जो रेडिकल होता है ना बच्चों, ये वाला पोर्शन रेडिकल आपका फ्यूचर रूट होता है, यानी जब मिट्टी में आप डालोगे तो ये डेवलप होकर रूट्स में बदल जाता है। और जो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, प्लम्यूल होता है, ये फ्यूचर होता है, यानी यही पहली पत्ती बनता है आपका, धीरे धीरे लीफ बनने लगता है। ठीक है, तो ध्यान रहे। और ये जो बच्चों पूरा पोर्शन है ये वाला, ये आपका क्या होता है, कोटिलेडॉन होता है, यानी ये फूड स्टोर करता है, ये इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन है आपके सीडलिंग्स को। ठीक है, क्लियर है। अब एक बात है बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन रहती है यहाँ बच्चों को, आप थोड़ा ध्यान से समझ और एग्जाम में आए तो सही से लिख देना। क्या क्या लिखोगे, देखो डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है समझते हैं यहाँ। तेरा आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन ऑन द ग्रो इनटू पॉलन ट्यूब, बात तो आपको समझ आई। पॉलन ट्यूब pierces the stigma and grow through the style inter ovary and then embryo sac through an opening called the micropyle। जैसा कि मैंने बताया, क्या होता है, पियर्स करता है किसको, पॉलन ट्यूब को, और ग्रो होता है किसमें, कहाँ जाता है, स्टाइल में जाता है। स्टाइल में जाने के बाद ये जो माइक्रोपाइल ट्यूब था वो आपका एम्ब्रियो सैक का वहां से क्या होता है, एंटर हो जाता है। पॉलन ट्यूब कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स, आपका जो आता है पॉलन ट्यूब के थ्रू दो गैमेट होते हैं। ठीक है, दो मेल गैमेट होते हैं। रिलीज दीज मेल गैमेट्स द एम्ब्रियो सैक फर्स्ट फ्यूज, यानी अब बच्चों यहाँ पे दो गैमेट आ रहे हैं तो इसका मतलब दो तरह का फ्यूजन भी होगा। अब देखो ध्यान से देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ पे पहला फ्यूजन क्या होता है बच्चों, वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग फॉर्म जाइगोट। तो ध्यान से यहाँ पे जब बच्चों ये एंटर करता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे है ना। तो जब पहला मेल गैमेट एंटर करता है, यहाँ पे पहले ही एंटर करता है, तो ये इससे फ्यूज होके क्या बना लेता है बच्चों, जाइगोट बना लेता है। अब जब जाइगोट बना लेता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये आपका हो गया क्या, जाइगोट बना लिया, तो हम बोलते हैं क्या बच्चों, सिंगैमी। तो क्या बोलते हैं, सिंगैमी यानी फर्स्ट फ्यूज। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दें, सिंगैमी तो हो गया। अब सेकंड फ्यूजन क्या होता है, तेरा अदर मेल गैमेट द टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। यानी यहाँ पे जो आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है उसके साथ दूसरा मेल गैमेट आपका फ्यूज हो जाता है और फ्यूज क्या बनाता है बच्चों, फैमी, यानी और ट्रिपल फ्यूज occurs in ovary together called double fertilization। यहाँ पे क्या होता है आपका, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है बच्चों, पहला तो सिंगैमी हो गया और आपका क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन हो गया। अब ट्रिपल फ्यूजन में बच्चों
क्या है, एंडोस्पर्म बनाता है, यानी ऊपर जो सीड बनाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सीड कोटिलेडॉन नहीं होते और बहुत सारे ऐसे सीड कोटिलेडॉन होता है। तो ये जो कोटिलेडॉन है यानी एंडोस्पर्म है, वो का सीड क्या होता है, जिसका एम्ब्रियो कवर्ड रहता है, उसी को एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनता है, केवल जहाँ पे आपका क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन बनाते हैं। क्या रहे इतनी बात, ये अगर प्लांट का बच्चों समझ आ गया। अब हमें पढ़ना है क्या, ह्यूमंस। अब किसका पढ़ना है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम क्या, ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में अगर आप यहाँ पे चलोगे तो ध्यान देना, थोड़ा समझना सही से, क्योंकि इसमें से आपने अभी तक जो कवर किया है उसमें से असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं, और फॉर्मेशन वगैरह से, और जो आपने अभी पढ़ा, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, वहाँ से भी आपके डायग्राम वगैरह और बाकी चीजें आपको सही से क्लियर की है, आते हैं क्वेश्चन। और अब आ गया आपका चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, इन क्या क्या, तो पहले चलते हैं ह्यूमंस में क्या होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हो और बहुत सारी चीजें जानते हो, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। कह रहा है चेंजेज इन नियरली टीनेज इंडिकेट सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी बहुत सारे ऐसे चेंजेज होते हैं बच्चों जिससे आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर मतलब मेल या फीमेल क्या हो गया, सेक्सुअल मैच्योर हो गया। चेंजेस कॉमन टू बॉयज एंड, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या होते हैं, कॉमन चेंजेस दोनों में होते हैं, जैसे थिक डॉम हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया, यानी जेनिटल एरिया या आर्मपिट्स वगैरह में हेयर्स का ग्रो करना। हेयर ऑन लेग्स आर्म एंड फेस, यानी फेस वगैरह पे जैसे मेल्स वगैरह में क्या होते हैं, बियर्ड आ जाना, मूंछ का आ जाना, है ना। ऐसे ही बहुत ही पतले पतले हाथ वगैरह पे, पैरों वगैरह पे क्या होते हैं आपके, हेयर आने लगते हैं। ठीक है, स्किन वगैरह आपके क्या होने लगती है, ऑयली होने लगती है, फेस पे आपके पिंपल्स वगैरह होने लगते हैं। सब कुछ कॉमन चेंज बॉयज और गर्ल्स दोनों में। ठीक है, चेंजेज स्पेसिफिक गर्ल्स बच्चों, बेस्ट साइज इंक्रीज, डार्कनिंग ऑफ निपल, स्किन, स्टार्ट ऑफ मिनिस्ट्रेशन साइकिल, साइकिल की बात हम करेंगे आगे। ठीक है, ध्यान रहे ये कुछ कॉमन चेंजेज हो गए कहाँ पे, गर्ल्स में। चेंजेज स्पेसिफिक इन बॉयज बच्चों, थिक हेयर ऑन द फेस, वॉइस बिगिन टू क्रैक, इरेक्शन ऑफ पेनिस, डे ड्रीम्स ऑफ नाइट्स, यानी डे ड्रीम्स वगैरह, और बच्चों वॉइस का क्या होना, क्रैक होना, यानी भारी वॉइस का होना। ठीक है, थिक हेयर फेस वगैरह पे डेवलप होना, ये क्या है बच्चों, स्पेसिफिक चेंजेस है किसके, बॉयज के। चलो ध्यान देना, जनरल पॉइंट्स अबाउट पबर्टी। पबर्टी क्या होता है बच्चों, ऑल चेंजेस अकर स्लोली एंड ग्रेजुअली, द पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ चेंजेस वैरी इन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट हेयर ग्रोथ, ब्रेस्ट पेनिस साइज एंड, यानी कहने का मतलब पैटर्न है और ड्यूरेशन है चेंजेस का, वो लोगों में अलग अलग हो सकता है। ये चेंजेस धीरे धीरे होते हैं, स्लो होते हैं। अप टू एडल्टहुड बॉडी रिसोर्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, द ग्रोथ स्लो एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योर, दिस पीरियड इज कॉल्ड पबर्टी, यानी जो बच्चों पबर्टी वाली एज पीरियड होता है, उस टाइम में आपके बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, केवल यहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं, डेवलप होते हैं और मैच्योर। पबर्टी चेंज सिग्नल्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेट्स, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी मेल या फीमेल मेट्स कैसे पहचानेगा, तो कह रहा है जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, कुछ पबर्टी के चेंजेस होते हैं, यही क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं मैच्योरिटी के। अब यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, समटाइम्स तो आपको लेवलिंग दी जाती है, और लेवलिंग के साथ कहा जाता है कि इन पर्टिकुलर पार्ट्स के क्या करो, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो ध्यान देना आप, कंसिस्ट ऑफ टू टेस्टिस एंड डक्ट डिलीवर स्पर्म टेस्टिस। अब पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ बता देता हूँ कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उस आपके क्या होते हैं, दो टेस्टिस, क्या होते हैं बच्चों, दो टेस्टिस है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, ये है वास डिफरेंट। इसके बाद आप यहाँ देखोगे तो ये है बच्चों आपका यूरेथ्रा। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चों ये ट्यूब है बच्चों आपकी, ठीक है, ये आपका यहाँ से देखोगे तो ये आपका क्या है, ये आपका यूरेटर है बच्चों। ठीक है, ये आपका क्या है, यूरेथ्रा है बच्चों, ये वाला पोर्शन। और ये जो आपका है वास डिफरेंट है बच्चों, यहाँ पे जो है आपका वो सेमिनल वेसिकल है बच्चों। ये जो है आपका पोर्शन, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है बच्चों, और ये आपका है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये आपका है टेस्टिस। ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका आउटर,
ये है स्क्रोटम। ठीक है, अब ये सारी चीजें अगर आपको पता चल गई तो अब यहाँ ध्यान देना फंक्शन। कह रहा है कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्टिस एंड डक्ट्स डिलीवर जर्म सेल, यानी तो आपके क्या होते हैं, मेल ऑर्गन्स होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं और डक्ट्स होती है, जर्म सेल्स आपके डिलीवर करते हैं। टेस्टिस में बच्चों ध्यान देना, प्रोड्यूस जर्म सेल्स आर located in the scrotum because sperm formation require a lower temperature than the normal body temperature। अगर आपसे पूछे स्क्रोटम का क्या काम है बच्चों, तो स्क्रोटम क्या होता है, आउटर कवरिंग है किसकी, टेस्टिस की। टेस्टिस के अंदर क्या होता है बच्चों, के अंदर आपके क्या होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और साथ साथ बच्चों क्या करता है, मेल गैमेट देता है यानी स्पर्म सेल। स्पर्म सेल्स क्या करता है, फॉर्म करता है, और स्पर्म सेल्स की फॉर्मेशन बच्चों लोअर टेम्परेचर पे होती है। स्क्रोटम टेम्परेचर को रेगुलेट करता है यानी बढ़ने नहीं देता। टेस्टोस्टेरोन का बात समझ आ गई बच्चों ये आपका, यानी ये चेंजेस आपके क्या होते हैं, पबर्टी पे तब टेस्ट, इसी वजह से ये भी आपके क्या होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो सब डेवलप होते हैं और टेस्टिस फॉर्म करना स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे बच्चों डक्ट्स की बात कर लेते हैं। डक्ट्स में वास्ट डिफरिन हो गया जो कि क्या करता है, स्पर्म डिलीवर करता है बच्चों। टेस्टिस कहाँ ले जाता है बच्चों, ये सेमिनल वेसिकल तक ले जाता है क्या, आपके स्पर्म को। वास्ट डिफरिन यूनाइट विद द यूरेथ्रा, यानी यूरेटर और वास्ट डिफरिन दोनों एक जगह यूनाइट होते हैं, कहाँ पे बच्चों, यूरेथ्रा पे। ठीक है, द यूरेथ्रा फॉर्म अ कॉमन पासेज ऑफ बोथ स्पर्म एंड यूरिन, यानी यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पास है किसके लिए, यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी। ठीक है, यूरेटर ब्लैडर से क्या ले आता है, ब्लैडर पे आपका क्या होता है, लाके स्टोर करता है कौन, यूरेटर, यूरिन को, और ब्लैडर से आपका कहाँ आता है, यूरेथ्रा में। और जो आपका स्पर्म है वो कहाँ से आता है, टेस्टिस। टेस्टिस से कौन ले आता है, वास्ट डिफरेंट ले आता है, वो कहाँ तक ले आता है, यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया। ग्लैंड्स एंड सीमेन बच्चों, कह रहा है ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल रिलीज फ्लूइड सिक्रीशन along with the path of the vas deferens, यानी यहाँ पे प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल जो होते हैं बच्चों ये करते हैं। ठीक है, और यही फ्लूइड आपका क्या होता है, जो वास डिफरेंस फॉर्म आ रहा है उसके साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। these secretion mix form to form semen, semen makes form transport easier and provide nutrition, यानी बच्चों जो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन भी देते हैं और फ्लूइड जो सिक्रीट करते हैं उसी की वजह से मिक्स स्पर्म के साथ होता है और ये यहाँ से आसानी से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ ध्यान रहे स्पर्म की ऐसी स्ट्रक्चर होती है बच्चों, हेड जो होता है वो जेनिटल मटेरियल कंटेन करता है यहाँ पे हेड पे। ठीक है, मिडल पीस आप देख रहे हो, टेल जो है लॉन्ग टेल है, हेल्प इट मूव टुवर्ड्स द जर्म सेल, यानी ये जो टेल होती है इसकी वजह से क्या कर पाता है, मूव कर पाता है, यानी बहुत ही स्पीड से क्या कर पाता है, चल पाता है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है बच्चों, तो कह रहा है कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरीज, 2 ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब यानी यूटेरस और वजाइना। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया ओवरी। ठीक है, ये आपका हो गया फैलोपियन, ये हो गया आपका बच्चों क्या, यूटेरस हो गया, ये आपका क्या हो गया, वजाइना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं काम क्या क्या है। ओवरीज की अगर यहाँ बात करें प्रोड्यूस जर्म सेल यानी ओवम और एग, आल्सो प्रोड्यूस सम हार्मोन्स, क्या करता है ये, कुछ हार्मोन्स भी क्या करता है, प्रोड्यूस कर। न्यू हार्मोन्स गर्ल्स ओवरीज कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग, यानी ये जो ओवरी होता है बच्चों ये मतलब किसी भी फीमेल में स्टार्टिंग से बर्थ से ही क्या होता है, बहुत सारे आपके क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही पबर्टी वाला पीरियड आता है, एज आती है, यहाँ पे कुछ एग्स बच्चा होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, और एक एग हमेशा क्या होता है, हर मंथ एक एक ओवरी क्या करने लगती है, रिलीज करने लगती है, मैच्योर। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पे देखो इसमें ढेर सारे मैच्योर एग्स क्या हैं, इमैच्योर एग पड़े हुए हैं, एक मैच्योर एग यहाँ पे होता है और वो हर मंथ यहाँ पे क्या होता है, ओवरी रिलीज कर। अब ध्यान देना ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब क्या है, ये बच्चों यहाँ ध्यान देना, आपका ये वाला जो पोर्शन है वाला आपका पूरा क्या है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या करता है बच्चों, अ थिन ट्यूब दैट कैरीज द एग फ्रॉम द ओवरी टू, तो ये जो आपका यहाँ पे ओवम रिलीज हुआ है इसी ओवम को ये क्या करता है, ले आता है कहाँ तक, यूटेरस तक। अब अगर आप यहाँ पे यूटेरस की बात करोगे क्या होता है बच्चों, इलास्टिक बैग लाइक ऑर्गन है बच्चों,
opens into the vagina through the cervix, prepare every month to receive an embryo. Its lining becomes spongy with the blood supply. आपका क्या होता है, आपका ये जो बाल होती है ये बच्चों स्पंजी होती है, ब्लड सेल्स सप्लाई होता है यहाँ पे डायरेक्ट एम्ब्रियो को नूरिश करता है, मतलब हर मंथ ये क्या करता है अपने आप को प्रिपेयर कर होता क्या है बच्चों। अगर स्पर्म सेल यहाँ पे आया, स्पर्म सेल यहाँ पे देखोगे ये क्या होता है, इसके क्या बना लेगा बच्चों, जाइगोट बना लेगा। जाइगोट में माइटोसिस आएगा बच्चों, ये डिवाइड होते क्या बना लेगा बच्चों, एम्ब्रियो, है ना। जाइगोट बनने के बाद क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। यही एम्ब्रियो बाद में आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा यूटेरस वाल। एम्ब्रियो का यूटेरस वाल में फिक्स होना, अटैच होना, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन। ठीक है, बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ ध्यान देना, प्रोसेस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू टेस्ट क्या होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है प्रोसेस बता दो, यानी सीक्वेंस बता दो, क्या क्या चेंजेस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आर ट्रांसफर्ड इनटू वजाइना। कोर्स के टाइम में तो आपका क्या होता है, स्पर्म होता है वो वजाइना में एंटर कर जाता है। स्पर्म ट्रेवल करता है वजाइना से कहाँ, यूटेरस, यूटेरस से कहाँ जाता है, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब। जब फैलोपियन ट्यूब में जाता है बच्चों तो एग से मिलता है, एग सेल से यानी ओवम से मिलता है, फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद बच्चों क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट के बाद क्या होता है बच्चों, ये जो फर्टिलाइज एग होता है यानी जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हो गया। जाइगोट डिवाइड होता है, क्या बनाता है बच्चों, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है कहाँ पे बच्चों, यूटेरस में। यूटेरस में इम्प्लांट होने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ग्रो कंटिन्यू चलती रहती है और आर्गन्स यहाँ पे डेवलप होते हैं और ये क्या बना लेता है बच्चों, फोएटस बना लेता है। तो ये टोटल चेंजेज हैं जो कि आपके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी बात यह है बच्चों, प्लेसेंटा क्या है। ठीक है, जो भी मैंने इससे पहले के आर्गन्स आपको सारे बताए उनमें से इंपॉर्टेंट पोर्शंस आप ध्यान रखना, भूलना नहीं है। जैसे कि मेल में टेस्टिस का काम, वास डिफरेंस का काम, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का काम, ये आपको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रोटम का काम, ऐसे ही फीमेल ओवरी का काम, ओवरी के बाद आपका ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, टेरेस का काम। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों, फिगर आप देख पा रहे होगे और ये आपको एक डिस्क, ठीक है, कह रहा है एक डिस्क आप स्पेशल टिश्यू इम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल कनेक्ट फोर्टस टू द मदर, यानी एक तरह का बच्चों डिस्क की तरह जो बेसिकली यूटेरिन वॉल में क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है, उसमें धसा हुआ रहता है और ये फोर्टस को यानी एम्ब्रियो को क्या करता है बच्चों, मदर से कनेक्ट करता है। हैज विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, एम्ब्रियो साइड इसमें क्या होती है, सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्ट विलाई होता है। मदर साइड ब्लड स्पेसेस सराउंड द विलाई, मदर साइड से ये क्या होता है, ब्लड के लिए पूरा स्पेस होता है। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज, विलाई की वजह से यानी विलाई अपना सरफेस एरिया बढ़ा के एक प्लेस करता है। किस तरह के एक्सचेंज बच्चों, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर्स ब्लड, मदर ब्लड से क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशमेंट देता है। का मतलब जो भी न्यूट्रिशन वगैरह होता है ये एब्जॉर्ब करके को देता है। ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर टू एम्ब्रियो, मदर से जो भी ग्लूकोज ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा वो सब क्या करता है, इस को मिलेगा। रिमूव वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो इनटू द मदर्स ब्लड, जो एम्ब्रियो क्या करेगा, वेस्टेज वगैरह जनरेट करेगा, वो वेस्टेज भी वो क्या करेगा, मदर ब्लड में रिलीज करेगा। बात आपको समझ आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लेसेंटा का फंक्शन, और प्लेसेंटा ये एग्जाम में बहुत बारी पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, यानी डेवलपमेंट। अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चों कंटेनिंग ब्लड वेसल्स कनेक्ट द प्लेसेंटा टू द फोएटस, प्लेसेंटा फोएटस कनेक्ट कौन करता है, ये बच्चों क्या होती है, कॉर्ड होती है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द यूटेरिन वॉल इज कॉल्ड प्लांटेशन, द एम्ब्रियो देन कॉल्ड, कहने का मतलब ये है कि अटैचमेंट जो होता है एम्ब्रियो का यूटेरिन वॉल से, इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो को हम फोएटस बोलते हैं। ठीक है, कब फोएटस बोलते हैं, पहले एम्ब्रियो होता है यूटेरस वॉल में, जब तक फिक्स होता है तब तक क्या होता है, एम्ब्रियो, और जब कनेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, फोएटस होता है। फुल टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इन यूटेरस इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड, यानी अबाउट 9 मंथ। ये जो 9 मंथ का क्या होता है, ड्यूरेशन होता है। ठीक है,
इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जिस टाइम में आपका क्या होता है, डेवलप होता है। मिनेस्ट्रेशन साइकिल क्या होता है बच्चों, कह रहा है मिनेस्ट्रेशन साइकिल से रिलेटेड टर्म्स हैं ये। मिनार्की क्या होता है बच्चों, तो फर्स्ट मिनेस्ट्रेशन आफ्टर पबर्टी, यानी 10 से 12 साल की एज में पहला जो मिनेस्ट्रेशन साइकिल जब स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं। तीनों पांच बच्चों जब मिनेस्ट्रेशन साइकिल क्या होता है, बंद होता है, यानी जब स्टॉप होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, तीनों पांच बोलते हैं, और ये 45 से 50 एज में होता है, ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो ये बर्थ प्रोसेस की बात है, यहाँ टर्म्स है जैसे पास्चुराइजेशन क्या होता है, कह रहा है द चाइल्ड इज बॉर्न ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इन मसल्स, यानी यूटेरिन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, यानी बर्थ होता है, इसे हम पास्चुराइजेशन। आफ्टर बर्थ क्या होता है बच्चों, आफ्टर डिलीवरी प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूटेरस, यानी डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा को हम यूटेरिन वाल से क्या करते हैं बच्चों, सेपरेट करते हैं, उसे आफ्टर बर्थ बोल, यानी होता है। बेबी शुड बी ब्रेस्ट फीड आफ्टर बर्थ, यानी बच्चे को अब जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो अब प्लेसेंटा से ना मिलके अब क्या होगा, ब्रेस्ट फीड से मिलेगा। ये क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। व्हाट हैपेंस इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी मेनिस्ट्रुएशन साइकिल। बच्चों यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो यूटेरिन वॉल होती है स्पंजी ब्लड वेसल्स वगैरह से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, यानी ये अपने आप को प्रिपेयर करती है, जो को न्यूट्रिशन देती है। लेकिन ये हर मंथ एक चीज होने के साथ ही ये आपका क्या होता है, स्वेल होता है, प्रिपेयर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन ना मिले, ये क्या होता है, यूटेरिन की लाइनिंग होती है, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, और यहाँ से रिलीज होता है क्या, ब्लड और म्यूक वजाइना के थ्रू, ठीक है। ये मंथली साइकिल है बच्चों, इसलिए साइकिल बोलते हैं, 2 से 8 दिन होता है ये, ठीक है। यानी ये हर मंथ आपका क्या होता है, 28 से 30 डेज पे ये क्या होता है, रिपीट होता है, और 2 से 8 दिन तक चलता है। ये वाल आपकी धीरे धीरे ब्रेक होती है और ब्लड और म्यूकस के फॉर्म क्या होता है, बोलते हैं साइकिल, ठीक है। अब बच्चों हमें बात करनी है क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करनी है, ध्यान से समझ, ठीक है। अभी तक आपने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हमें समझना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, और साथ साथ हमें पढ़ना है बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वगैरह क्या होती हैं और इनसे बचना कैसे, यानी स्टडीज वगैरह। ध्यान देना बच्चों, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स फिजिकल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड, यानी WHO के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यही है कि अच्छे तरीके से वेल बीइंग होना, मतलब होना, ठीक होने के लिए बच्चों ये मतलब है कि हर तरह से अगर कोई क्या है, हेल्दी है, क्या है, हेल्दी माना जाएगा, यानी वेल बीइंग, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है बच्चों, WHO की कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहा ओवर पॉपुलेशन, इट्स इल इफेक्ट एंड द नीड टू कंट्रोल इट। हम जानते हैं ओवर पॉपुलेशन बच्चों इसका बहुत बुरा असर पड़ता है आपके कंट्री पे और लोगों पे भी, ठीक है। इसे हमें कंट्रोल करना है। नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ट्रांसमिटेड, मतलब यहाँ पे गाइडलाइन का मतलब है कि भाई नॉलेज होनी इसकी, सेक्स ऑर्गन्स की और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की भी, सेक्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, यानी यहाँ पे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए क्या, सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए भी। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेज का नॉलेज होने सबको। केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, मदर का ध्यान कैसे रखना है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, जैसे कि मेटल सेक्स वगैरह हो गया, है ना बच्चों, मतलब लाइक बर्थ से पहले ही फीमेल है तो मार देना, ये सारी चीजें, और सेक्स एब्यूज, सेक्स क्राइम वगैरह से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें रुकनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान देना, सेक्स चाइल्ड बियरिंग एंड क्या है बच्चों, यानी सेक्स चाइल्ड, यानी चाइल्ड बियरिंग और वुमेन्स हेल्थ की अगर हम यहाँ पे बात करें, कहने का मतलब ये है मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, ठीक है, और कब कितना गैप होना चाहिए बच्चा बियर करने के लिए, और वुमेन्स का किस तरह से ध्यान रखोगे अगर वो प्रेग्नेंट है तो। वुमेन हेल्थ इज इसेंशियल फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी, एंड देश हो चाहे फैमिली चाहे सोसाइटी, वुमेन्स की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेजर काजेज ऑफ इल हेल्थ इन द चाइल्ड बियरिंग वुमेन, मैचुरेशन एंड स्ट्रेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कहने का मतलब ये बहुत सारा पुअर हेल्थ मेंस वगैरह का होता है, वो बस इसी क्योंकि मल न्यूट्रिशन और स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
मतलब है बच्चों हो सकती है, ठीक है। और टेस्ट वगैरह का ध्यान ना रखें। मीजर्स टू मेंटेन वुमेन हेल्थ, कैसे ध्यान रखेंगे बच्चों? तो अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या करना, अवॉइड करना। लिमिटिंग द नंबर ऑफ बर्थ एंड अ प्रॉपर टाइम गैप बिटवीन द प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी प्रॉपर टाइम गैप। और बच्चों क्या यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ को भी क्या करना है, लिमिट करना है। बियरिंग अ चाइल्ड एट द ऑप्टिमम एज, यानी 20 to 35 ईयर्स, यहाँ पे चाइल्ड बियर करने की एज होनी चाहिए 20 से 35 होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एंड बैलेंस न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, यानी यहाँ पे ध्यान रखना होगा सफिशिएंट और बैलेंस न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन मिलनी चाहिए। WHO गाइडलाइंस। फैमिली प्लानिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। कह रहा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सीरियस वर्ल्ड कंसर्न, क्या पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड 1 पॉइंट, ठीक है। तो अगर इसे हमें रोकना है तो हमें क्या क्या चीजें देखना पड़ेगा। कह रहा है इफ ग्रोथ कंटिन्यू लीड, अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही क्या क्या प्रॉब्लम आएगी कंट्री के सामने। कह रहा फूड क्राइसिस, फेमाइन्स एंड पुअर, acute shortage of shelter, clothing, drinking water, housing, education and medical care, यानी अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लाइक ना ही हम अपने लोगों को क्या कर पाएंगे, शेल्टर दे पाएंगे, क्लॉथिंग दे पाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, एजुकेशन और मेडिकल केयर देके तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट, सबको हम सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, ध्यान देना बच्चों। कह रहा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट टू अवेयर एंड अटेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, यानी गवर्नमेंट बहुत सारे तरह तरह के प्रॉब्लम्स प्रोग्राम चला रही है। आपने बहुत सारे नारे वगैरह सुने हो, हमारे दो ऐसे करके। चाइना में भी आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक दूसरे के बाद दूसरा हुआ, तरह तरह के क्या है मतलब लाइक कानून बनाए गए हैं, चीज़ें बनाई गई हैं जिससे क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं। तो क्या है वो, कह रहा है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, अनवांटेड बर्थ को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर टाइम गैप बिटवीन प्रेगनेंसी, लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द होम इकोनॉमी, family side, provide total welfare for a small family, nutrition for the child and pregnant women, subsequent care of child and the immunization। आपसे पूछता है क्या करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे प्रोग्राम के, तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में लिखोगे। ये बात क्लियर है? चलो, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। सबसे पहला काम है बच्चों लोगों को पढ़ाना लिखाना यानी एजुकेशन। It is the most effective method to make a people aware of advantage of small family and disadvantage of large family। लोगों को समझाना होगा कि छोटी फैमिली होने का क्या फायदा है और बड़ी फैमिली का क्या नुकसान है। Masses should be educated about the various way of fertility control, यानी लोगों को ये सिखाना होगा, एजुकेट करना होगा फर्टिलिटी कंट्रोल के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ध्यान देना, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के क्या क्या मेथड्स हैं। पहला मेथड हो गया बच्चों कंट्रासेप्शन, यानी इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, यानी कहने का मतलब है बच्चों कंट्रासेप्शन का मेथड है प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और ये तब हो सकता है बच्चों जब क्या करें, इस फर्टिलाइज होने से रोक दें, ठीक है। यानी हमको फर्टिलाइजेशन रोकने के क्या होंगे, उपाय होंगे, क्या बोलेंगे, कंट्रासेप्शन। अब इसमें दो मेथड है बच्चों, बैरियर और केमिकल मेथड। बैरियर में क्या है बच्चों, बैरियर और सर्जिकल मेथड। बैरियर और सर्जिकल मेथड में क्या है, बैरियर में है बच्चों फिजिकल डिवाइस यूज प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यानी किसी तरह का आप डिवाइस यूज करते हो जिससे कि स्पर्म क्या करे, जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर ना करे, वो बैरियर मेथड बोलते हैं। बैरियर मेथड में क्या क्या है बच्चों, कंडोम हो गया, डायाफ्रेगम हो गया, ये पेन के थ्रू यूज करते हैं, प्रिवेंट द डिपॉजिट ऑफ द सीमेन इनटू द वजाइना। कंडोम क्या होता है बच्चों, एक तरह का क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है जो बेसिकली पेन के थ्रू क्या होगी, यूज होगी। और ये बेसिकली क्या करेगा बच्चों, स्पर्म को यानी सीमन को वजाइना में एंटर करने से रोकेगा। आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, बच्चों ये स्टडीज वगैरह से यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वगैरह से भी आपको क्या करता है, सेफ रखता है, ठीक है। डायाफ्रेगम क्या है, a rounded latex cap with the coiled spring fitted deep into the vagina over the cervix
माउथ ऑफ द यूटेरस, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूटेरस। ये भी एक तरह का बच्चों क्या होता है, लेटेक्स कैप होता है, कॉइल्ड स्प्रिंग होता है, जो कि डॉक्टर की हेल्प से वजाइना के अंदर क्या हुआ फिट किया जाता है। ये भी क्या करता है बच्चों, एंट्री ऑफ स्पर्म को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस तरह की डिवाइस होती है, क्या आप देख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना आईयूसीटी, आईयूसीटी में बच्चों पूरा नाम तो पहले याद रखना, बहुत बारी एग्जाम में आपसे यही पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या है आईयूसीडी, तो इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, अब अगर ये याद है तो यहाँ आ जाओ, मोड ऑफ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये किससे बना होता है बच्चों, या तो प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील से बना होता है, तो हम कॉमनली लूप या कॉपर टी बोलते हैं। जैसे आपके एग्जाम में भी आएगा कॉपर टी क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे कॉपर टी या लूप होता है, ये प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील से बना होता है। इंसर्ट किया जाता है कहाँ पे, यूटेरस में मिल के, जो बेसिकली स्पर्म को क्या करता है, फर्टिलाइज होने से रोकता है। ठीक है, केमिकल मेथड क्या है बच्चों, केमिकल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, ये यूज किए जाते हैं बच्चों क्या करने के लिए, स्पर्म को इमोबिलाइज करने के लिए, या फिर प्रिवेंट ओव्यूलेशन, यानी एक क्या हो रिलीज ही ना हो, या एक रिलीज क्या हो जाए, डिले हो जाए। ठीक है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब क्या क्या होता है बच्चों, स्पर्मिसाइड्स, केमिकल दैट किल द, यानी स्पर्मिसाइड्स का मतलब वैसे केमिकल्स क्या करते हैं, कर देते हैं अप्लाइड क्रीम, टैबलेट, जेली और पेस्ट द वजाइना बिफोर द इंटरकोर्स, यानी जो का यूज करते हैं बिफोर द इंटरकोर्स, ताकि क्या हो आपके स्पर्म किल हो जाए, किल द एजैकुलेटेड। ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या होते हैं बच्चों, टेक ओवरली बाय अ फीमेल एवरी डे, प्रिवेंट ओव्यूलेशन फ्रॉम टेकिंग प्लेस, मेक द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इम्पॉसिबल। कहने का मतलब ये जो बर्थ कंट्रोल क्या करती है, यानी एक रिलीज करने नहीं देती या उसमें डिले करती, ओव्यूलेशन नहीं होगा बच्चों, तो यहाँ पे एक फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, सर्जिकल मेथड क्या होता है बच्चों, सर्जिकल यानी स्टेरलाइजेशन, यानी इसको नसबंदी भी बोलते हैं। ध्यान रहे सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, यानी एक तरह का ऐसा मेथड है यानी सर्जिकल मेथड, जिसमें क्या होता है, आप ध्यान से देखना, पहले फिगर देख लो आप, जैसे यहाँ पे मेल में क्या होता है, मेल में जो आपका क्या होता है वास डिफरिन होता है, यही डिलीवर करता है स्पर्म को, और यहाँ पे ओविडक्ट होता है जो आपका एक सेल को क्या करता है, डिलीवर करता है। इन्हीं दोनों ऑर्गन्स को कट करके बाइंड कर दिया जाता है, इसे हम स्टेरलाइजेशन। अब ध्यान देना, ये जो मेल्स में होता है ये वैसेक्टॉमी बोलते हैं इसको, यानी स्मॉल इंसेशन इज मेड, द स्क्रोटम पोर्शन ऑफ द वास डिफरिन इज रिमूव्ड एंड कट एंड आर टाइड, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम द एंटरिंग द यूरेथ्रा एंड सम सीमेन कंटेन्स नो, यानी बच्चों आपको समझ आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा इंसिशन किया जाता है स्क्रोटम में, इसके बाद जो वास डिफरिन होता है वो थोड़ा कट करके हटा दिया जाता है, जो एंड होते हैं वो टाई कर देते हैं, आप फिगर में देख रहे हो एंड को टाई कर देते हैं ताकि यहाँ से स्पर्म डिलीवर ना हो यूरेथ्रा। ठीक है, यानी सीमेन ही ना बने। अब कह रहा है सीमेन वहां पे रिलीज भी होगा तो उस सीमेन में आपका क्या होगा, स्पर्म सेल नहीं होगा। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी यानी ये फीमेल्स के लिए होता है बच्चों, आल्सो कॉल्ड ट्यूबल लिगेशन, यानी स्मॉल पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब रिमूव्ड एंड द कट एंड आर टाइट, प्रिवेंशन ऑफ द ओव्यूलेटेड एग फ्रॉम द एंटरिंग द यूटेरस। कहने का मतलब एग्जैक्टली ये है बच्चों कि यहाँ पे एग अगर रिलीज होगा तो वो कहाँ नहीं जाएगा, यूटेरस नहीं जाएगा, यानी ओव्यूलेटेड एग आपका क्या होगा, यूटेरस में एंटर नहीं होगा, एंटर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एडिशनल पॉइंट, पैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी को स्टेरलाइजेशन बोलते हैं बच्चों, ये नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट नहीं करता। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी क्या होती है, आजकल अनवांटेड फेटस को रिमूव करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए यूज किए जाते। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बात करनी है आपको क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये तो बच्चों रट डालना, इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का टारगेटेड ऑर्गन क्या होगा, बैक्टीरिया क्या होगा, सिम्टम्स क्या होगा, यही चीजें आपको रटनी है। आपके सिलेबस में 3-4 चीजें हैं। ठीक है, वैसे डिसीज स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, तो भी सेक्सुअल कांटेक्ट से आपकी डिसीजेज हेल्दी हैं, हेल्दी या मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स ऑफ वजाइना, यूरेथ्रा, एनस और माउथ के पास होते हैं। ठीक है,
तो ऐसे एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी डिसीज है बच्चों, एक है आपकी गोनोरिया। गोनोरिया में बैक्टीरिया जो होगा बच्चों, निसेरिया गोनोरिया होगा। ठीक है, सिम्टम्स क्या होगा बच्चों, इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग आ जाएगी, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, बर्निंग सेंसेशन, यूरिनेशन। अफेक्ट क्या क्या होगा बच्चों, कहाँ कहाँ कौन सा ऑर्गन, यूरेटर मेन में और कर्विक्स मेन में। सिफिलिस क्या होता है बच्चों, बैक्टीरियम ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ठीक है, यहाँ पे सिफिलिस का ये क्या हो गया, बैक्टीरिया काज हो गया। सिम्टम की बात करें बच्चों, हाँ, लेशन इन द म्यूकस ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड अल्सर्स इन द जेनिटल्स। ठीक है, ये सिम्टम हो गया बच्चों। जेनिटल पार्ट्स की बात करें तो कह रहा है कि काज यहाँ पे देखोगे यानी एचपीवी का पूरा नाम है ह्यूमन पापिलोमा वायरस। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई क्योर, नो क्योर एक्सेप्ट लेजर सर्जरी, यानी यहाँ पे आप किसी तरह से इसे कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं है बिना लेजर सर्जरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एड्स, इसका पूरा नाम याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम एक तरह का ऐसा मतलब वायरस होता है बच्चों, तो आपकी बॉडी के सारे आर्गन को टारगेट कर, ये आपके आर्गन को, आपके जो क्या होते हैं एंटीबॉडीज होती हैं, यानी आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको इस तरह से कंट्रोल करता है कि नॉर्मल वायरस, जुकाम वाला भी, कोल्ड कफ वाला वायरस भी अगर आपकी बॉडी में घुसता है ना, तो वो भी आपको मरने जैसी स्थिति में ले जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये बच्चों कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इस तरह से डैमेज करता है कि आपकी बॉडी छोटे छोटे वायरस से भी लड़ने लायक नहीं बचती। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। कोविड-19 जो आया था बच्चों, ये भी सिंड्रोम था। मान रहे, इट्स एक ऐसा वायरस है जो क्या है, सिंड्रोम है। एचआईवी वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इफेक्ट क्या होता है बच्चों, सप्रेस द बॉडी इम्यून सिस्टम मेकिंग इट सब्सेप्टेबल टू अदर डिसीज। इतना सप्रेस कर देगा आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम को कि अदर जो आपकी डिसीजेज होंगी वो भी बहुत खतरनाक हो सकती हैं। मोड ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन, फैलता कैसे है बच्चों, सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट करता है तो भी। ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, इसी तरह से बच्चों आप लोग जानते हो जो ब्लड का लेना देना होता है, यानी कोई बीमार पड़ता है तो हमें डॉक्टर क्या करता है, ब्लड चेक करके तभी चढ़ाता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ और अगर उसे ये परेशानी है तो दूसरे वाले हेल्दी पर्सन में भी ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स फॉर इंजेक्शन, डॉक्टर के पास गए और उसने एक को उसी इंजेक्शन से क्या लगाया, दवाई लगाई। ठीक है, दवाई चढ़े और उसी से आपको भी लगा दिया, तो यहाँ से भी पॉसिबल हो सकता है। फॉर्म एम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड बियरिंग प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी अगर मदर को है ये एड्स तो वो बच्चे को भी हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू, जो कि देखा आपने कि सारा एक्सचेंज के थ्रू होता है बच्चे में। अब बच्चों जैसे हम क्या करते हैं, नाई के पास जाते हैं यानी सैलून में बाल कटवाने, तो वो रेजर से क्या करता है, मतलब लाइक रिमूव करता है हेयर। आप वहाँ पे ध्यान रखो कि अगर वो क्या करता है, ब्लेड बदलता नहीं है, तो इसी तरह से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कट लग गया और सेम ब्लेड से आपको भी अगर वो क्या करता है, बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको भी कट लगा तो उसका ब्लड जैसे ही मिक्स होगा वैसे ही वायरस यहाँ पे क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ब्लड बदल के ही सारी चीजें करें। ठीक है, ये तो हो गई बात आपके चैप्टर की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट चीजों की, कौन कौन से डायग्राम और कौन कौन सी चीजों पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जब चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ तो वहां पे बात हुई वेरिएशन की। वेरिएशन में बच्चों ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि वेरिएशन सर्वाइवल के लिए कैसे जरूरी। इसके बाद आ जाना आप असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चों स्पोर फॉर्मेशन हो गया और रीजनरेशन हो गया या बडिंग हो गया। तो बडिंग हो गया या रीजनरेशन हो गया या स्पोर फॉर्मेशन, तो बिल्कुल बच्चों आपको छोड़, ठीक है, इसका डायग्राम भी रटना है और आपको इसके डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में आए हैं। इसके बाद बच्चों जब आप आगे बढ़ोगे फ्लावरिंग में, प्लांट यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहाँ पे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और लैटिट्यूडनल दोनों यानी फर्टिलाइजेशन वाला भी और फ्लावर का जो इंट्रोडक्शन था, उनके लेवलिंग और उनका डायग्राम बच्चों करोगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे एग्जाम से पहले। और जो जर्मिनेशन था बच्चों, जो का डायग्राम प्लम्यूल और रेडिकल का वाला था, वो भी आप सही से, ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद बच्चों मेल और फीमेल आर्गन, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात करें, इसमें मेल आर्गन के कुछ पॉइंट्स बच्चों, जैसे टेस्टिस था आपका, ठीक है, वास डिफरीन है बच्चों, और उसमें आपका स्क्रोटम है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल है बच्चों, याद रखना और इनकी लेवलिंग अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके बाद फीमेल में भी आपका वहां पे ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया, यूटेरस हो गया बच्चों, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब हो गया। ये बच्चों अच्छे से लेवलिंग आपको रट जानी चाहिए, ठीक है, और इनके काम रट जाने चाहिए। इसके बाद बच्चों अगर यहाँ पे बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, क्या कुछ मैंने कीवर्ड्स आपको बताए हैं, जैसे आज या आपका मिनार्की या इम्प्लांटेशन बच्चों, ठीक है, या आफ्टर बर्थ। ये जो कीवर्ड्स है ना बच्चों, ये केस स्टडी वगैरह में बहुत बारी आते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फंक्शन याद रखना, ठीक है। स्टडीज में बच्चों केवल स्टडीज के नाम, सिम्टम्स और काजिंग बैक्टीरिया याद रखना, और एड्स वाला लास्ट वाला उसका ट्रांसमिशन और काज और इफेक्ट, ये ध्यान रखना। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर लिखते टाइम बच्चों पूरा पैसेज लिखने की कोशिश अवॉइड करना, जितना ज्यादा हो सके बुलेट पॉइंट वगैरह के फॉर्म आंसर लिखना, और डायग्राम वगैरह ना बिल्कुल नीट और क्लीन चाहिए होता है। ऐसा दिमाग में ना कोई चढ़ा दे कि भाई कैसा भी बना दोगे, लेवलिंग कर दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अभी से ही डायग्राम वगैरह की प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तो ये चीजें बाद में आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी और एग्जाम में मार्क्स। तो चलिए आप ऐसे ही देखते रहिए, और आगे वाली वीडियोज आप ऐसे ही कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी, और आप एक एक करके इनको बताते जाइए। मुश्किल से आपको 10 से 15 दिन लगेंगे और आपका पूरा सिलेबस सही से कवर हो जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में बेहतर मार्क्स। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट में लिख दो कि हाँ सर वीडियो अच्छी लगी। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी और चैप्टर पे भी वीडियो चाहिए और चीज़ें आपको कम लगती हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए, उस पे भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। और इसके जो नोट्स वगैरह हैं बच्चों, वो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सीधे वहां लिंक पे क्लिक करोगे, ड्राइव में पहुंच जाओगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर दो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की भी आपको अगली क्लास में